छिंदवाड़ा के चौरई थाना अंतर्गत माचागोरा डैम के पास कुल्हाड़ी से अधेड़ पर हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। खेत में लहसुन निकालने का काम करने वाले 52 वर्षीय मजदूर विनोद गौतम पर 3 लोगों ने जमकर हमला बोल दिया। हमलावरों ने कुल्हाड़ी से हमला किया, जिससे मजदूर बुरी तरह से घायल हो गया। घायल को परिजनों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद मरीज को नागपुर रेफर कर दिया गया है। घटना को लेकर घायल के साथियों ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। माचागोरा से यहाँ कैसे लेके आए? गाड़ी करके लेके आए सर। हम सिर पे लगी है तीन चार जगह और पैर टूट गया है, हाथ में लगी और यहाँ पर लगी है। घायल करने वाले कौन है? हमले करने वाले हमने सुने हैं दिल्लू वर्मा और मोनू वर्मा। फिर इनकी आवाज आई हमको सुनानी खेत में, तो हम तो भागत आए पल्ला, तो दिल्ली के पास और उसके लड़का के पास ऐसे कुल्हाड़ी मारते हुए देखे हमने, और वो जैसे हम उनके पास पहुंचे वो भाग गए। फिर दोनों बाप बेटे भाग गए ना, और ये भैया हमको गिरे हुए मिले। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया के द्वारा जलवायु अनुकूल कृषि परियोजना के तहत कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव में क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में किसानों और खरीदारों को सीधे बातचीत करने और कृषि उत्पादों की उचित कीमतों पर बिक्री करने का अवसर मिला। बैठक का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाना और बिचौलियों की भूमिका को कम करना है। इसको लेकर विशेषज्ञों ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। ये हम मध्य प्रदेश के 9 जिला में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम चला रहे हैं। उसी योजना के अंतर्गत ये क्रेता विक्रेता समारोह बैठक है। इसमें हम किसान का जो उत्पादन हो रहा है, उत्पादन करते हैं, उसको हम डायरेक्ट मार्केट से जोड़ने के लिए ये प्रोग्राम रखे हैं छिंदवाड़ा जिले में। इसमें हमारे किसान आए हैं और उसके जो परचेज करने वाले हैं, देहात है, अलग अलग कंपनियां हैं, मंडी हाउस है, उसके व्यापारी हैं, सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे हमने लाया है। एक प्लेटफॉर्म पे लाया है और किसान का क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसका अपना प्रोडक्शन उत्पादन बेचने में, उसके बारे में वो बता रहे हैं और उसका जवाब जो व्यापारी जो खरीदते हैं वो बता रहे हैं कि हम किस किस पैरामीटर पे आपका प्रोडक्शन को परचेज करेंगे, खरीदेंगे। तो इसी का डिस्कशन हम लोगों ने आज रखा है यहाँ, जिसमें छिंदवाड़ा के हर एक ब्लॉक से किसान आए हैं और प्लस छिंदवाड़ा में जितने भी क्रेता हैं जो खरीदते हैं किसानों का अनाज, वो सब एक मंच पे आए हैं। दोनों का हम लोग प्रोग्राम करा रहे हैं। छिंदवाड़ा में भीम आर्मी भारत एकता मिशन और सुजाता महिला संघ ने प्रदीप जुल्मे के नेतृत्व में बिहार राज्य में स्थित बोधगया महाबौद्ध विहार मुक्ति आंदोलन के समर्थन में राज्यपाल और महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इसको लेकर उन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि बोधगया महाबौद्ध विहार जो कि बौद्धों की विरासत है, इसी के संबंध में महाबोधि विहार मुक्ति करने हेतु विश्व के करीब 1 लाख बनते बोधगया में अन्न त्याग कर भूख हड़ताल पर पिछले 14 दिनों से बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि जैसे सभी धर्म स्थल उनके समाज की समितियों के पास होते हैं, वैसे ही बौद्ध धार्मिक स्थल बौद्ध समाज के पास होने चाहिए, लेकिन यह बौद्ध स्थल होते हुए भी हिंदुओं के पास है। इसको लेकर समाज के लोगों ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। हमारा मानना यह है कि जैसे सभी धर्मों का जो धार्मिक स्थल होता है वो उनके पास होता है, तो उसी तरह से बौद्ध का भी धार्मिक स्थल वो हमारे बौद्ध भंते जो है, बौद्ध संघ जो है, उनके पास रहना चाहिए। और वो क्योंकि हमारे बौद्धों की वो एक धरोहर है, और इस विश्व में जिन्होंने तथागत भगवान गौतम बुद्ध को अपना मार्गदाता माना है, वो हर इंसान की वो एक धरोहर है। तो हम ये शासन प्रशासन से ये चाहते हैं, ये मांग करते हैं कि वहाँ जो बोधगया में जो हमारे भिक्षु संघ द्वारा 1 लाख लोगों द्वारा जो भूख हड़ताल किया गया है, तो उस पे जल्द से जल्द विचार कर वो एक्ट को रद्द कर वो जो महाबोधि विहार है, उस महाबोधि विहार को बौद्ध को सौंपा जाए, क्योंकि वो हमारी आस्था है और वो हमारी धरोहर है। और यही मांग को लेकर हम राज्यपाल और छिंदवाड़ा में आज मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के बैनर तले नगर निगम परासिया में के स्थायी कर्मचारियों, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उनकी कुछ मांगे वेतन की विसंगतियों को लेकर हैं, तो कुछ अन्य मुद्दे भी शामिल हैं। जानकारी देते हुए कर्मचारी नेताओं ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ और भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आज नगर पालिका परासिया में कार्यरत स्थायी
कर्मियों और दैनिक वेतनभोगियों द्वारा अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें इनकी कुछ मांगें हैं, जिसमें नियमित विनियमितीकरण, स्थायी कर्मचारी को शासन के आदेशानुसार रिक्त पदों में नियमितीकरण किया जाए और ईपीएफ कटौती की गई राशि जमा की जाए। नगर पालिका में इनको गुमराह किया जाता है स्थापना बाबू के द्वारा, और जो विशेष भत्ता पहले प्रदान किया जाता था दैनिक वेतनभोगी को, वो भत्ता वहाँ बंद कर दिया गया और यहाँ निगम में दिया जा रहा है। तो हमने उनसे कई बार मांग की कि भाई आप हमको आदेश बताएं, तो उन्होंने कोई आदेश नहीं बताया बंद करने का। मध्य प्रदेश के पांडुर्णा जिले के एमपी महाराष्ट्र बॉर्डर पर पांडुर्णा के ग्राम सतनूर के पास आरटीओ चेक पोस्ट पर कर्मचारियों से परेशान एक ट्रक ड्राइवर ने सड़क पर अपना ट्राला अड़ा कर सड़क जाम कर दिया, जिसका उसने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वायरल किया है। वीडियो 20 फरवरी का बताया जा रहा है। उसने ड्राइवर और ट्रक मालिक का आरोप है कि हमारे पास वाहन के सभी कागजात हैं, इसके बावजूद भी पैसों की मांग की जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरटीओ की टीम के द्वारा 5 से 6 हज़ार रुपये महीने की मांग की जाती है, वो भी एंट्री के नाम पर। ऐसे में ट्रक मालिक ने आरटीओ की इस टीम का भांडाफोड़ किया, जिसमें आरटीओ की टीम पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हालांकि यह जांच का विषय है, लेकिन यदि इसमें कोई सच्चाई है तो ऐसे अधिकारी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होना भी ज़रूरी है, ताकि आम नागरिक अवैधोगाही से बच सकें। इसको लेकर पीड़ित ट्रक ड्राइवर ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। सर, मैंने यहाँ गाड़ी खड़ा किया, ये लोग खड़े थे बार्डर के सामने, वो हाथ दिए अपन महीने में एंट्री देते। इस बार अभी दे नहीं पाए, वो ड्राइवर दूसरा भेजे थे मालक ड्राइवर के हाथ पे, तो वो ड्राइवर यहाँ पे एंट्री बोला कि दे दिया हूँ मैं। एंट्री किस चीज़ देते हैं आप लोग? एंट्री है जबरदस्ती के 6,000 रुपये महीने लेते हैं गाड़ी का। क्या आपके गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते? पूरे रहते सर। पूरे होते, उसके बावजूद भी आप पैसा देते हैं इनको, किस बात का देते हैं? लेते हैं सर जबरदस्ती। कभी पूछा नहीं उन लोगों का आपने? वो पहले अपन बोले कि किस चीज़ का है, तो बोले कि फिर मैं बनाने लगूंगा तो क्या क्या बनाऊंगा तेरे को पता भी नहीं है। प्रत्येक गाड़ी का कितना लेते हैं? एक गाड़ी का 6,000 रुपये महीने का। परासिया की खिरचड़ों में शनिवार और रविवार की दरमियानी रात जयमाला के समय दुल्हन बेहोश हो गई। बाद में उसने फेरे के समय शादी से इनकार कर दिया। दूल्हे ने रविवार को परासिया थाने में मामले की शिकायत की है। परासिया के महाराष्ट्र बैंक के समीप की निवासी एक युवती, जिसका विवाह रामाकोना में तय हुआ था, विवाह के लिए खिरसडों का मैरिज लॉन तय किया गया था। शनिवार की रात बारात आई, धूमधाम से बारात लगाई गई। बारात लगने के बाद जयमाला की रस्म शुरू हुई। दुल्हन ने जयमाला दूल्हे के गले में डाल दी। जैसे ही दूल्हा जयमाला डालने गया, दुल्हन चक्कर खाकर बेहोश हो गई। दुल्हन को परासिया स्टेशन रोड के अस्पताल ले जाया गया। यहाँ 3 घंटे उपचार के बाद दुल्हन को वापस पंडाल में ले जाया गया। फिर से जयमाला की रस्म की गई। इसके बाद नेंग और रीति रिवाज पूरे किए गए। फिर फेरे का समय आया। गठजोड़ बंधन के बाद दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। इससे सभी लोग सख्ते में आ गए। दुल्हन से पूछा गया कि विवाह क्यों नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसके बावजूद भी दुल्हन ने इसकी कोई वजह नहीं बताई। खास बात यह है कि दूल्हा रेलवे में ग्रुप डी का कर्मचारी है। युवती के पिता कोयला खदान में काम करते हैं। दुल्हन अभी पढ़ रही है। दूल्हे ने पहले ही यह वादा किया था कि विवाह के बाद भी उसकी पढ़ाई जारी रहेगी। दूल्हे के जीजा ने बताया कि सभी रस्म करने के बाद दुल्हन ने इनकार किया है, इसलिए वे लोग थाने में एफआईआर करने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि विवाह के पहले मना करना था, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। बताया जा रहा है कि युवती पहले से ही विवाह के लिए तैयार नहीं थी। उसने पहले भी परिवार वालों को मना किया था और इसकी शिकायत भी थाने में की थी। इसके बाद भी परिवार उसकी शादी पर आमादा था। जबरन शादी करने के चक्कर में एक युवक के दिल पर ठेस लगी और आर्थिक सामाजिक नुकसान सो अलग हुआ। सामाजिक प्रतिष्ठा भी खराब हुई। इस घटना से आहत युवक कुछ नहीं कह पाया। बाराती भी सख्ते में थे। सुबह दुल्हन लेकर उन्हें विदा होना था, लेकिन सजी धजी दुल्हन की गाड़ी लेकर उन्हें थाना जाना पड़ा। इधर छिंदवाड़ा के यातायात थाना के सामने आज शाम अचानक एक ईवी स्कूटी में आग लग गई और वह धू धू कर जल गई। स्कूटी मुख्य मार्ग में दुकान के सामने खड़ी थी। हालांकि स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया। हादसा सोमवार शाम लगभग 5:30 बजे का बताया जा रहा है। गनीमत रही कि आग लगते ही स्कूटी मालिक दूर चला गया, जिससे उसकी जान बच गई। रोड पर खड़ी स्कूटी को जलता हुआ देख आसपास के लोग भी आग बुझाने जुट गए थे। वाहन मालिक ने घटना की सूचना पुलिस को दी। वहां मौजूद लोगों ने जल्दी इलेक्ट्रिक स्कूटी को बुझाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन तब तक स्कूटी धू धू कर जल गई।
आप देख सकते हैं किस तरह से इलेक्ट्रिक स्कूटी में पहले धुआं उठा और उसके बाद आग भड़क गई। बैटरी वाली ब्लास्ट हो जाएगी। ये थी आज की कुछ खास खबरें। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए चाणक्य केसरी टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।